क्या क्या नियम है झंडे को लेकर जो अगर आप नहीं मानते हो तो आपको जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है। 15 अगस्त को या 26 जनवरी भारत के झंडे को ऊंचा रखने में कोई पीछे नहीं हटता है। पर आपको क्या पता है कि हमारे भारत का ये पहला झंडा नहीं था। जिस झंडे को आप शान से दिलो जान से लहराते हो उससे पहले भी और झंडे थे। समय बीतता गया और झंडे में परिवर्तन होता गया। आखिर क्या था कारण जिससे झंडे में परिवर्तन होता गया, और सबसे पहले झंडा कब और किसने लहराया था, और क्या क्या नियम है झंडे से जुड़ा हुआ, आज के इस वीडियो में पता लगाते हैं। 7 अगस्त 1906 जगह थी कोलकाता का पारसी बागान चौक, जो कि आज कोलकाता में उसे ग्रीन पार्क बोला जाता है। बंगाल विभाजन के विरोध में बाइकआउट दिवस मनाने के लिए हजारों लोग जमा थे। इस प्रदर्शन में पहली बार स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक झंडा फहराया, जिसे भारत का पहला नेशनल फ्लैग कहा जाता है। इस झंडे में हरे, पीले और लाल रंग की 3 पट्टियां थी। इनमें से बीच वाली पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। सबसे नीचे की लाल पट्टी पर सूरज और आधे चांद की तस्वीरें थी। वहीं सबसे ऊपर हरी पट्टी पर 8 कमल के फूल बने हुए थे। माना जाता है कि इसे स्वतंत्रता सेनानी सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद्र कानूनगो ने बनाया था। इस ऐतिहासिक घटना को बीते कई साल हो चुके हैं। इस दौरान भारत ने नेशनल फ्लैग में एक लंबा रास्ता तय किया है। इसके डिजाइन में अब तक 6 बार बदलाव हुए हैं और इससे जुड़े नियम में भी कई बदलाव हो चुके हैं। देश में फहराए गए पहले नेशनल फ्लैग का किस्सा तो हम जान लिया। अब बात है भारत के फहराए गए झंडे की। 22 अगस्त 1907 में मैडम कामा और उनके साथियों ने जर्मनी में भारत का झंडा फहराया था। इसे बर्लिन कमेटी फ्लैग कहा गया। इस झंडे में भी 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया था। सबसे ऊपर नारंगी, बीच में पीले और आखिरी में हरे रंग की पट्टियां थी। नारंगी रंग की पट्टियों में 8 सितारे बने हुए थे। वहीं बीच वाली पीले रंग की पट्टी में वंदे मातरम लिखा था। सबसे नीचे की हरी पट्टी में एक सूरज और चांद के ऊपर सितारे की तस्वीरें बनी हुई थी। इस झंडे को मैडम कामा और उनके साथियों ने पहली बार विदेश में फहराया था। 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बनाए गए राजनीतिक संगठन होम रूल में एक झंडा बनवाया था। तब भारत अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा देश जो स्वतंत्र हो लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य के कानून से चले। इस झंडे में सबसे ऊपर अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक था। इसके अलावा 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियां थी। इसमें 7 तारे भी थे। ये सारे सप्तऋषि को दर्शाते थे। इस पर आधा चांद और उसके ऊपर तारा भी बना हुआ था। हालांकि देश के लोगों ने दिल से इस झंडे को स्वीकार नहीं किया था। तो ये बात हुई अलग अलग समय में अंग्रेजों के खिलाफ फहराए गए अलग अलग भारतीय झंडों की। लेकिन हम आज जो तिरंगा झंडा देखते हैं उससे बनने की शुरुआत 1921 में हुई थी, यानी 1921 से हुई थी। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को एक झंडे का डिजाइन दिखाया था। इसमें देश के 2 प्रमुख धर्मों, हिंदुओं के लिए लाल और मुसलमानों के लिए हरे रंग की पट्टियां थी। पिंगली 1916 में झंडों के डिजाइन के लिए किताब भी छपवा चुके थे। वह इस प्रयास में थे कि बाकी देशों की तरह भारत भी ऐसे प्रतीक की जरूरत है जो सभी धर्मों के लोगों को आपस में जोड़ सके। गांधी जी को जो प्रोफेसर पिंगली का विचार पसंद आया। आर्य समाज के लाला हंसराज सोनी ने पिंगली को सुझाव दिया कि इस झंडे के बीच में चरखा भी होना चाहिए। उस समय चरखा भारत के लोगों के लिए स्वदेशी कपड़ा बनाकर आत्मनिर्भर होने का संकेत हुआ करता था। जब बात आगे बढ़ी तो गांधी जी ने झंडे में सफेद रंग की पट्टी जोड़ने के लिए कहा था। गांधी ने इसके पीछे तर्क दिया कि ये रंग बाकी धर्मों का प्रतिनिधित्व करेगा। इस तरह झंडे में सबसे ऊपर सफेद, फिर हरा और नीचे लाल रंग था। बाद में इसी झंडे पर सहमति बनी थी। भारत का झंडा 1931 में एक बार फिर से बदला गया और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने पहली बार आधिकारिक तौर पर इसे अपना लिया। इस झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और अंतिम में हरे रंग की पट्टी बनाई थी। इसमें छोटे आकार पूरा चरखा, बीच की सफेद पट्टी रखी गई थी। सफेद पट्टी में चरखा राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक था। कांग्रेस का यह झंडा भारतीय लोगों के लिए राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ था। 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। इस कमेटी को भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज तय करना था। कमेटी ने भारतीय नेशनल कांग्रेस के झंडे में कुछ बदलाव करके इस राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने की बात कही थी। इस तरह 1931 में इस झंडे के बदले रूप को 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया। इस झंडे में चरखे की जगह
अशोक चक्र ने ली थी, जो कि 300 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने जब पूरे भारत को एक करने की कोशिश की थी तो उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। मौर्य साम्राज्य के स्तंभों में भी यह धर्म चक्र दिखाई देता है। आखिरकार देश की आज़ादी के बाद जुलाई 1947 में इस तिरंगा झंडा को स्वीकार किया गया था। तब से आज तक यही तिरंगा हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा है। तो ये थी हमारे नेशनल तिरंगे की कहानी। अब बात आता है आज़ादी के बाद तिरंगे से जुड़े कुछ नियम और कानून, इस सभी बदलावों की कहानी जानते हैं। तो आज़ादी के बाद राष्ट्रीय झंडे में तिरंगा से जुड़े कुछ कानून में बदलाव किए गए थे, जो कि पहला था प्रतीक और नाम यानी अनुचित प्रयोग की रोकथाम अधिनियम 1950। दूसरा था राष्ट्रीय सम्मान के अपमान या फिर अनादर की रोकथाम अधिनियम 1971। 55 साल बाद इंडियन फ्लैग कोड में फिर से हुआ बदलाव। 25 जनवरी 2002 को देश की आज़ादी के 55 साल बाद इंडियन फ्लैग कोड में बदलाव किया गया। इसके जरिए दो अहम बदलाव किए गए। पहला, अब किसी सामान्य दिनों में कभी भी भारतीय राष्ट्रीय झंडा घरों, दफ्तरों, फैक्ट्री पर लगाने की छूट दे दी गई। इससे पहले घरों या प्राइवेट स्थानों में झंडा फहराने की छूट नहीं थी। दूसरा, फ्लैग कोड में तिरंगा झंडा के साथ किए जाने वाले किसी भी तरह के अनादर को अपराध माने जाने की बात कही गई है। अब कुछ ऐसे मामलों को भी देखते हैं जब सचिन और सानिया जैसे लोग सेलिब्रिटी भी तिरंगा को अपमान करने के आरोप में फंसे थे। तिरंगा झंडा के अपमान का सचिन तेंदुलकर, सानिया मिर्जा, अमिताभ बच्चन जैसे टॉप सेलिब्रिटी भी आरोप लगे हुए हैं। सानिया मिर्जा 2008 में सानिया पर तिरंगा झंडा के अपमान के आरोप में केस दर्ज हुआ। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में एक टेनिस मैच देखने पहुंची सानिया के टेबल पर तिरंगा रखा था और वह उसी के बगल में पैर रखकर बैठी हुई थी। सचिन तेंदुलकर 2010 में सचिन अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। इसी दौरान उनके बर्थडे केक पर तिरंगे का डिजाइन बना था। इसके बाद ही उनके झंडे पर अपमान करने का आरोप लगाया गया था। मंदिरा बेदी 2011 में मंदिरा बेदी तिरंगे वाली साड़ी पहनकर विवादों में घिर गई। न सिर्फ पहनने वाले कपड़ों में तिरंगे के इस्तेमाल की मनाही है, बल्कि कमर के नीचे तिरंगा पहनने की भी इजाजत नहीं है। ऐसे में मंदिरा पर झंडे के अपमान का आरोप लगा था। शाहरुख खान 2011 में ही इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पर शाहरुख खान अपनी गाड़ी लेकर रोड पर जश्न मनाने निकल पड़े। इस वक्त वह हाथ में जो तिरंगा लिए थे वह उल्टा हो गया था। इसके बाद उन पर राष्ट्रीय झंडे के अपमान का आरोप लगा। इसी तरह से अमिताभ बच्चन और मल्लिका शेरावत जैसे बड़े सेलिब्रिटी पर भी झंडे के अपमान का आरोप लगे। तो ध्यान रहे कि झंडे का अपमान ना हो। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को चेक कर सकते हैं और भी ऐसी वीडियोस के लिए और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।